कार जो है वो हत्याकांड में इसी का इस्तेमाल किया गया था, आपको बता दें। और पंजाब का मोगा से दरअसल ये कार जो है वो बरामद की गई है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा था जो गाड़ियां इस्तेमाल की गई थी उनमें दरअसल जो फर्जी नंबर प्लेट्स हैं वो लगाई गई थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हत्याकांड में इस्तेमाल जो कार है उसे बरामद कर लिया गया है पंजाब के मोगा से। ये देखिए ये व्हाइट एल्टो कार आप यहां पर देख रहे हैं। ये ऑल्टो कार इसी का इस्तेमाल ये बताया जा रहा है। हालांकि इससे पहले बोलेरो, कोरोला ये तमाम भी यहां पर आ रहे थे, क्योंकि अलग अलग कार जिनसे रेकी भी की गई थी और जिसे हत्याकांड में जो है इसी के जरिए इसका इस्तेमाल किया गया था और इससे भागे थे, ये बताया जा रहा है। इसी कार में सवार होकर भागे थे हमलावर। तो ये हम यहां पर तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जो हत्याकांड में इस्तेमाल कार थी वो बरामद कर ली गई है। आपने देखा था लगातार वो जो वीडियो एक सामने आया था जिसमें आगे आगे नजर आ रही थी सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी और पीछे जो गाड़ी उनको लगातार फॉलो कर रही थी, क्योंकि जो उनका टाइम टेबल है, उनका क्या रूटीन रहता है, वो तमाम चीजें कि कब घर से निकलेंगे, कहां जाएंगे, कितनी देर रुकेंगे, कौन कौन लोग उनके साथ होंगे, कितना वक्त वो वहां पर बिताएंगे, अब वो किस गांव में है, ऐसी तमाम जानकारियां कोई तो था जो लगातार इन्हें बता रहा था और जो सिद्धू मूसेवाला के पूरे टाइम टेबल को, पूरे रूटीन को जो जानता था और जो इनसे मिला हुआ था। एक और सिंगर अमित चौधरी, अगर मैं बात करूं, एक और सिंगर जो है उसका जो मैनेजर है, ये बताया जा रहा है कि वो दरअसल इसमें शामिल था। वो भी लगातार जो जानकारियां तमाम है वो इन तक, इस गैंग तक पहुंचा रहा था। देखिए, कई और लोग हो सकते हैं और हो सकता है कई और गैंगस्टर ने मिलकर इस हत्याकांड में जो है वो काम किया हो, क्योंकि देखिए कई और लोग हैं। जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ सकता है। और देखिए अभी एक इंफॉर्मेशन आई है कि तिहाड़ जेल में कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, इसकी भी बैरक की जो है वो सर्च किया स्पेशल सेल ने। इस पर भी शक है, इनको लग रहा था कि इस बैरक में हो सकता है कोई मोबाइल फोन मिले जिससे पूरे के पूरे हत्याकांड को जो है सुपरवाइज किया गया है, बात की गई है। यही वजह है कि भगवानपुरिया का बैरक भी जो है वो पूरा का पूरा सर्च किया स्पेशल सेल ने। और भगवानपुरिया के बारे में मैं बताऊं तो जग्गू भगवानपुरिया जो है पंजाब का बड़ा अमित, जिस बीच आप हमें जानकारी दे रहे हैं, लगातार वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। वो व्हाइट ऑल्टो गाड़ी जो इस वक्त हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये लावारिस हालत में पंजाब के मोगा से बरामद की गई है और ये बताया जा रहा है। देखिए यहाँ इसमें नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है, इससे पहले जो जानकारी मिल रही थी कि लगातार जो गाड़ियां इस्तेमाल की गई हैं उसमें दरअसल फर्जी नेम प्लेट जो है उसका इस्तेमाल किया गया था। पंजाब के मोगा से लावारिस हालत में देखिए ये कार यहां से मिली और फिर इसके बाद यहां से भागने की कोशिश की उन तमाम जो इसमें शामिल हैं हत्याकांड में। जी हां, आप ये देखिए कि किस तरह से दो कैमरास की निगाह से ये हम आपको ये गाड़ी दिखा रहे हैं। पंजाब का ये मोगा जिसमें बताया जा रहा है कि यही कार, इसी का इस्तेमाल किया गया था भागने से लेकर हत्याकांड तक में और इसी गाड़ी से लगातार फॉलो कर रहे थे सिद्धू मूसेवाला को। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा नंबर की ये जो संदिग्ध कार है ये लावारिस हालत में मोगा से बरामद हुई है। ये लावारिस हालत में मोगा से बरामद हुई है। मूसेवाला हत्याकांड में मूसेवाला को जब मारा गया, एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की गई, उस वक्त जो आरोपी थे वो इसी में सवार थे और इसी में सवार होकर लगातार वो मूसेवाला की गाड़ी का पीछा कर रहे थे और जैसे ही मौका मिला, उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन जिस तरह की जानकारी मिल रही है वो ये कि इस कार को दरअसल छीन कर भागे थे। इस कार को भी किसी से छीना था, उससे भी गन पॉइंट पर ये कार जो है वो छीनी गई थी और फिर ताकि शक ना हो, क्योंकि हो सकता है कि वो तमाम सीसीटीवीज जिसमें वो कैद हो गई हो गाड़ियां और हो सकता है कि पुलिस उन तक ज्यादा आसानी से और ज्यादा जल्द पहुंच सके, तो इसलिए पुलिस को चकमा देने के लिए दरअसल फिर ये कार जो है वो किसी से छीनी गई और फिर उसके बाद इस कार में दरअसल भागे थे वो हमलावर। क्योंकि इससे पहले लगातार वो बोलेरो गाड़ी, कोरोला कार
जो जो हम आपको लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि किस तरह से सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के पीछे पीछे लगातार वो चल रही थी, लगातार वो गाड़ी फॉलो कर रही थी। लेकिन जैसे ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया, सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से वो राउंड फायरिंग की गई थी लगातार, उनका मकसद ही यही था कि खत्म करने के इरादे से ही सिद्धू मूसेवाला को वो दरअसल आए थे। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया, उसके बाद वो भागते हैं वहां से। वो जो भी सामने से उनको गाड़ी दिखाई देती है, और वो यही व्हाइट ऑल्टो जो इस वक्त आप यहां पर देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में, उस शख्स को गाड़ी से उतारते हैं गन पॉइंट पर, और फिर उससे वो कार छीनकर इस गाड़ी में फरार हो जाते हैं, ताकि पता ना चल सके कि वो जो इस हत्याकांड में शामिल रहे हैं वो कहां गए हैं, कैसे गए हैं, और अपनी जो गाड़ी है फिर उसके बाद उन्होंने वहीं पर छोड़ दी। तो ये गाड़ी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पूरा कनेक्शन है कनाडा से लेकर, तिहाड़ से लेकर यहां दिल्ली की अगर बात की जाए तो वो सिलसिलेवार तरीके से अब तमाम चीजें सामने आ रही है। वो सीसीटीवी फुटेज भी, साथ ही साथ वो जो ढाबा है, ये बताया जा रहा है कि जो पूरी साजिश है, क्योंकि वहां पर कुछ देर के लिए रुके थे, सुबह का वो वक्त था जिस तरह से हमारे सहयोगी अमित चौधरी जानकारी दे रहे थे, उस वक्त वहां पर वो खाना खाने के लिए कुछ देर के लिए रुके थे। तो पुलिस ने वो जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी अपनी कस्टडी में ले लिया है, और तमाम एंगल से इस वक्त जांच की जा रही है। लेकिन सवाल बार बार जो खड़े हो रखे हैं, भले ही अब सीएम भगवंत मान की ओर से यह कह दिया गया हो कि इस पर जांच की जाएगी, या वो तमाम चीजें या वो तमाम फैसले जो अब लिए जा रहे हैं, आखिर पहले क्यों नहीं इन तमाम चीजों का आकलन किया गया।